क्या हो जब आपको पता चले कि एक गॉडेस ने आपको हीरो बनाने के लिए समन किया था, पर उसे जब पता चला कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो उसने आपको मरने के लिए एक डेंजर में फेंक दिया हो। तो एनीमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे के पिता उसे ये कहते हुए पीट रहे होते हैं कि तुम मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा चुभने लगे हो, और उसकी माँ बहुत ही मज़े के साथ टीवी देख रही होती है और वो बच्चा रोते रोते बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी हमें पता चलता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर तोका मेमोरी अपने बचपन की यादों का ड्रीम देख रहा होता है, और तोका अभी अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रहा होता है और बस में आयाका अपनी रोमांस नोवेल ओया यामादा से वापस मांग रही होती है, लेकिन ओयामादा नोवेल नहीं लौटा रहा होता है और आयाका का मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन ओयामादा के लगातार परेशान करने पर भी कोई भी स्टूडेंट, यहाँ तक कि टीचर भी उसे कुछ नहीं कह रहे होते और तोका सोच रहा होता है कि मैं आयाका की मदद करूंगा तो मैं काफी ज्यादा कूल लगूंगा, पर मेरे जैसे सूखी हड्डी से तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ओयामादा के और परेशान करने पर तोका खड़े होकर बोलता है ओ यामादा नोवेल वापस कर दो। ओ यामादा बोलता है कि तू तोका मेमोरी है ना, तुझे क्या तकलीफ है, चुपचाप जाके बैठना। ये सुनने के बाद तोका की हालत खराब हो जाती है और वो डरते हुए कहता है कि मैं तो बस नोवेल वापस करने के लिए बोल रहा था। ओ यामादा बोलता है अच्छा तो हीरो बन रहा है लड़की को बचाने के लिए, सच में तेरी दिक्कत क्या है, और तेरे से सूखी हड्डी मुझे रोकेगी। तभी तकुतो बोलता है ओ यामादा आयाका की बुक लौटा दो और तुम्हें तोका के साथ जो भी करना है तुम करो। फिर ओ यामादा उसकी बुक लौटा देता है और अपनी सीट पर बैठकर वो तोका को बुली करने लगता है, और टीचर ओ यामादा को ऐसा करने से मना करते हैं। और तोका सोचता है मैं दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ, शायद मैंने जो ड्रीम देखा उसकी वजह से मैंने ऐसा करा। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और वो अचानक से दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं, और ऊपर खड़ी गॉडेस बोलती है मैं तुम सबका अलायन किंगडम में स्वागत करती हूँ, और मेरा नाम है गॉडेस वीसीएस, और हम दूसरी दुनिया से हीरोज को समन करते हैं जब भी डीमन किंग सामने आता है। और 200 साल पहले हमने हीरोज की मदद से डीमन किंग को रोक लिया था, लेकिन अब वो दोबारा से जिंदा हो चुका है, जिसे हराने के लिए हमें दूसरी दुनिया के हीरो यानी तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। तभी टीचर बोलते हैं हमें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हमें गॉडेस की बात सुननी चाहिए। गॉडेस टीचर का शुक्रिया करती है, लेकिन टीचर अभी गॉडेस पे लट्टू हो रखा है। तभी तोका सोचता है एक पत्थर का कमरा, जलती हुई आग और एक गोल्डन आंखों वाली गॉडेस, क्या हम सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं? तकु तो गॉडेस से कहता है कि तुम चाहती हो कि उस डीमन किंग को हम तुम्हारे लिए हराएं। फिर गॉडेस बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। तकु तो कहता है अगर हम ऐसा ना करें तो। तभी गॉडेस कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में नहीं भेज सकती, क्योंकि तुम्हें वापस जाने के लिए एक खास मैजिकल एलिमेंट चाहिए होगा, और इसे पाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला डीमन किंग का दिल हासिल करना जो इविल एलिमेंट का सोर्स है। दूसरा तरीका डीमन किंग के मरने के बाद वो इविल एलिमेंट रिलीज होगा, जिसे कि तुम्हें क्रिस्टल नेकलेस के अंदर डालना होगा। तभी ओयामादा कहता है इन सब से हमारा क्या लेना देना है। तभी गॉडेस अपने घुटनों पर आकर बोलती है कि मैं आप सभी मसीहाओं से अपनी दुनिया को बचाने के लिए भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी आयाका गॉडेस से कहती है आप भले ही हमें मसीहा समझे, पर हमारे पास कोई ताकत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर गॉडेस कहती है कि तुम्हारे इस दुनिया में आते ही तुम सभी के पास पावर आ चुकी है। तभी ओयामादा कहता है ये क्या लगा रखा है, इस दुनिया में आ गए उस दुनिया में आ गए, तुम्हारा ये मजाक बंद करो। फिर कुछ सोल्जर एक आदमी और एक बीस्ट को आमने सामने ले आते हैं, और उसके बाद वो बीस्ट उस आदमी को खा लेता है। तभी गॉडेस उस बीस्ट पर एक अटैक करती है जिससे कि वो जल के राख हो जाता है। ये सब देखने के बाद सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी गॉडेस उन सभी के मैजिक पावर और लेवल को पता करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल मंगाती है। सभी स्टूडेंट बारी बारी से अपना हाथ क्रिस्टल पर रखते हैं और क्रिस्टल चमकने लगता है। फिर ओयामादा अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है और क्रिस्टल काफी ज्यादा चमकने लगता है। इसका मतलब ओयामादा काफी ज्यादा पावरफुल है। और तकोतो अपना हाथ जैसे क्रिस्टल पर रखता है वो गोल्डन रंग का चमक के फट जाता है। इसका मतलब तकोतो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर गॉडेस बोलती है बहुत ही बढ़िया तकोतो, तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारा रैंक एस है, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। तभी तकोतो पूछता है कि एस रैंक का मतलब क्या होता है। फिर गॉडेस बोलती है एस का मतलब स्पेशल होता है। तभी ओयामादा अपना रैंक पूछता है कि मेरा रैंक क्या है। फिर गॉडेस बोलती है तुम एक ए रैंक हो। फिर आयाका अपना हाथ क्रिस्टल पर रखती है और वो भी काफी ज्यादा चमक के फट जाता है। इसका मतलब आयाका भी एक एस रैंक पे होती है और हिजरिताका भी एक एस रैंक पे होता है। तभी गॉडेस कहती है एक एस रैंक
होना ही बहुत ज्यादा अच्छा गुड लक होता है और ये रिजल्ट तो मेरे उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर तोका क्रिस्टल पे अपना हाथ रखता है और क्रिस्टल बहुत कम चमकता है और तोका गोडेस से पूछता है कि मेरा लेवल क्या है और गोडेस उसे इग्नोर करते हुए दूसरे हीरो को बुलाती है, जिससे कि तोका समझ जाता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। फिर तोमा हीरो यासु के हाथ रखने पर वो क्रिस्टल काफी ज्यादा डार्क धुएं से भरा जाता है। तभी गोडेस कहती है एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि एक डार्क हीरो था जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था। फिर यसु बोलता है मुझे पता था मेरा टाइम जरूर आएगा। तभी सभी लोग अपने स्टेट्स चेक करते हैं और तोका भी अपने स्टेट्स चेक करता है जो कि काफी ज्यादा खराब होते हैं और तोका का रैंक ई है। फिर गॉडेस स्टेटस और स्किल के बारे में समझा ही रही होती है। तभी ओयामादा कहता है कि अभी समझाना बंद भी करो। तभी टीचर बोलते हैं ओ यामादा इस तरीके से गॉडेस से बात मत करो। तभी यामादा कहता है कि एक डी रैंक को एक ए रैंक से किस तरीके से बात करनी होती है अब ये भी सिखाना होगा क्या। तभी गॉडेस कहती है अब समय आ चुका है बहुत ही जरूरी रिचुअल करने का। फिर गॉडेस कहती है तोका मेमोरी उस सर्कल में जाके खड़े हो जाओ। तभी एक सोल्जर तोका को धक्का देके उस सर्कल के अंदर भेज देता है। फिर गॉडेस बोलती है कि तोका तुम इन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर हो और इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है कि सबसे कमजोर ने सबके लिए मुसीबत ही खड़ी करी है, इसीलिए हम ऐसे हीरो को मार देते हैं लेकिन हम अभी तुम्हें खत्म करेंगे तो बाकी हीरो में यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए एक मौका देती हूँ। तभी तोका कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर गॉडेस कहती है कि हम मैजिक सर्कल के इस्तेमाल से सबसे कमजोर हीरो को मरने के लिए डेंजर में फेंक देते हैं और अगर वो जिंदा बच के वापस आ जाते हैं तो हम उन्हें परेशान नहीं करते हैं। तभी तोका कहता है क्या वो डेंजर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी गॉडेस कहती है हाँ बिल्कुल, जो ज्यादा खतरनाक कैदी होते हैं और हीरो जो आगे चल के हमारे लिए खतरा होते हैं हम उन्हें डेंजर में फेंक देते हैं। तभी तोका अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि मेरे पास भी एक स्किल है और मैं इस स्किल की मदद से किसी को भी पैरालाइज या पॉइजन दे सकता हूँ। तभी गॉडेस कहती है कि इस दुनिया में अब नॉर्मल स्पेल और स्किल की कोई वैल्यू नहीं है और इनसे तो तुम एक छोटे से मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकते और सीधे सीधे कहूँ तो तुम्हारी स्किल की कैटेगरी है फेलियर फ्रेम और तुम जैसे तैसे लेवल अप कर भी लो फिर भी तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो। इसी के साथ हमारी बातचीत यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर तोका कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर समन किया और फिर हीरो भी बनाया मेरी मर्जी के बिना और अब तुम मुझे मार रही हो। तभी तकुतो कहता है अब बस भी करो तोका, सारी गर्ल्स बोर हो चुकी है और सभी स्टूडेंट भी तोका को फैसला मानने के लिए कहते हैं जिससे कि तोका की हिम्मत टूटने लगती है। तभी यसु तोका के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछता है कि तुम ठीक हो तोका। तोका यसु की तरफ देखता है और सोचता है कि हाँ मैंने इसकी एक बार हेल्प की थी। तभी यसु परेशान होते हुए कहता है कि चुपचाप से मर जा, मैं अब तुझे और नहीं झेल सकता। तभी गॉडेस तोका के पास एक पाउच फेंकते हुए कहती है कि हर हीरो को एक यूनिक आइटम मिलता है और तुम्हारा यूनिक आइटम एक लेदर पाउच है और अगर इसके तुम जेब पर माना डालोगे तो ये चमकेगा और ये बस यही करता है। तभी अयाका बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तोका हमारा क्लासमेट है और तभी गॉडेस अयाका को एक पंच मारती है जिससे कि वो नॉकआउट हो जाती है। गॉडेस कहती है देखो इस तोका को कमजोरों का यही हाल होता है और तुम सब तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो इसलिए इसके मजे लो। तभी तोका गुस्से में आके गॉडेस पे पैरालाइज अटैक करता है और गॉडेस उसके अटैक को बड़े आराम से रोक देती है क्योंकि गॉडेस के चारों ओर काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर होते हैं। अब कई हीरोज तोका का मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ सिर्फ शांत खड़े हैं। गॉडेस बोलती है मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहते हो। तोका रोते हुए अपने बचपन को याद करता है और वो खुद से कहता था तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की और एक अच्छे इंसान बनने की, लेकिन तुम खुद को नहीं बदल सकते, इसलिए अब तुम उन्हें अपना असली चेहरा दिखाओ जिसे तुमने छुपा के रखा था। और अब तोका बोलता है तू नर्क में जलेगी सड़ी हुई गॉडेस, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो फिर तैयार रहना। अब तोका टेलीपोर्ट होकर डेंजन में आ चुका है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। उसके बाद तोका अपनी लेदर की पाउच पे जो जेम लगा है उस पर माना डालना शुरू करता है जिससे कि वहाँ पर रोशनी हो जाती है और चलने लगता है। चलते चलते तोका के पैर से एक कंकाल टकराता है जो दो हिस्सों में बटा होता है और तोका सोचता है इसके दो टुकड़े किसने करे होंगे। तभी तोका अचानक से भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे भाग रहा होता है एक डेमन जो कि उसकी जान लेना चाहता है। भागते भागते तोका सोचता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ या फिर मैं फिर से रोने वाला हूँ या मैं डरा हुआ हूँ। नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जब डीमन तोका को मारने ही वाला होता है तभी तोका
उस पर पैरालाइज अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन रुक जाता है। फिर तोका सरप्राइज हो जाता है और भागते हुए सोचता है कि मेरे अटैक से तो लो लेवल डीमन पे भी कुछ नहीं होना चाहिए था, ऐसा उस गॉडेस ने कहा था। लगता है इस बार मेरा तुक्का लग चुका है। तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और तोका सोचता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये डीमन मेरे खून का प्यासा है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। फिर तोका पैरालाइज अटैक करता है, जिससे ये डीमन भी पैरालाइज हो जाता है। फिर तोका सोचता है ये भी पैरालाइज हो गया, इसका मतलब ये तुक्का नहीं था। फिर वो अपने स्टेटस चेक करता है, जिसमें बस एक एमपी होती है। एमपी का मतलब माना पावर, जिसके बिना तोका मैजिक यूज नहीं कर सकता। फिर तोका पॉइजन का इस्तेमाल करके इस डीमन को मार देता है, लेकिन अब तोका की एमपी 0 हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है। फिर तोका बोलता है मैं बस अब मारने के लिए जीऊंगा और उन सबको मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एल्फ दिखाई जाती है जो नहा रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।